सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को नरकों का वर्णन तथा उनमें पाई जाने वाली यातनाओं और शुद्धिकरण के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान से आप लोग आज की इस ज्ञानमयी कथा को सुने और अपने मन को ईश्वर में लगाएं। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। इतना दर्द हो रहा है मुझको। महात्मा बोले दर्द हो रहा है? बोले हाँ महाराज होगा नहीं। तो बताओ कहां है दर्द? अरे बाबा हो रहा है, आपने थप्पड़ मारा यहीं हो रहा है। बोले बेटा मुझे तो गाल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। गाल तो दिख रहा है पर दर्द नहीं दिख रहा। दर्द कहां ये बता। अरे बाबा दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज होती है क्या? बोले बेटा इतनी देर से मैं भी तो तुझे यही समझा रहा था कि हर चीज पकड़ के नहीं दिखाई जाती बेटा। थप्पड़ तुझे पड़ा, दर्द तुझे हुआ। तू कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है तो मैं मान लेता हूं, परंतु यदि मैं कहूं कि दर्द मुझे प्रत्यक्ष दिखा तो मानूंगा, तेरे कहने से कैसे मान जाऊं? तो जैसे तू अपने दर्द को नहीं बता सकता, ऐसे ही मैंने अपनी साधना से जिस ईश्वर का अनुभव किया है उस अनुभव को तुझे कैसे बताऊं? हर चीज पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती। तो ऐसे महात्मा लोग तो सबको समझा लेते हैं, और नहीं आवे तो हर प्रकार से समझाना आता है। बैन ने महात्माओं से अपशब्दों का प्रयोग किया तो महात्माओं को क्रोध आया। क्रोध में हुंकार ध्वनि करी तो धड़ामदी से धरती पर निष्प्राण होकर के बैन गिर पड़ा, मारा गया। ये भारतवर्ष है, हमेशा से यहां दो गद्दी चली हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी पर यदि राजा शासन करता है तो व्यास गद्दी पर बैठ के धर्माचार्य धर्मानुशासन करते हैं। धर्म के पथ पर, सदाचार के मार्ग पर प्रजा का मार्गदर्शन करा के चलाते हैं। राजगद्दी दिशाहीन हो जाए तो व्यास गद्दी का कर्तव्य है उसका मार्गदर्शन करे। तो बैन संतों के क्रोध से मारा गया। संतों ने मन में कहा, आपस में बोले कि भाई हम तो इस राजा को सुधारने आए थे, पर हम तो राजा को ही सुधार दिए। अब गद्दी सुनी है, क्या करें? तो संतों ने मंत्रों से मंथन किया बैन के शरीर का। उससे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः जब मंथन किया तो भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। संतों ने पृथु महाराज का राज्याभिषेक किया और धर्म परायण पृथु महाराज ने सिंहासन को संचालित किया धर्म के अनुशासन में। संतों ने सत्ता का संशोधन किया, धर्मनिरपेक्ष सत्ता को रसातल में पहुंचा करके धर्मानुशासित सत्ता को प्रतिष्ठित किया। संतों का यही दायित्व है। माला जपते हैं और धर्म पर संकट आवे तो माला छोड़ के भाला भी उठा लेते हैं। फलस्वरूप पृथु महाराज ने चारों ओर धर्म की जय जयकार करी, बड़े बड़े यज्ञ किए और चारों ओर धर्म की जयकार गूंजने लगी। भगवान प्रसन्न होकर के जब इनके यज्ञों से प्रमुदित होकर बोले क्या चाहते हो? तो बोले महाराज हमको 10,000 कान दे दो जो सदा आपकी कथा सुनते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। विधत स्वकर्णायुत में समय वरह। 10,000 कान भगवान की कथा सुनने के लिए मांगे। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, पुण्य पण्यपाऊं पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस 10 काना। पृथु महाराज ने तो 10,000 कान हरि कथा सुनने को मांगे, पर समाज में आज ऐसे भी लोग हैं जो पर अघ सुनहि सहस 10 काना। दूसरों की निंदा सुनने के लिए उन्हें 10,000 कान भी कम पड़ जाते हैं। भगवान की कथा हो रही हो तो आलस आएगा, खर्राटे भी बच जाएंगे और जाएंगे ही नहीं पहले तो।
और किसी की निंदा हो रही हो, चुगली हो रही हो, तो ऐसा कान गाड़ करके सुनते, आहा जाने कितना बड़ा खजाना मिल गया। उकसा उकसा के पूछते हैं, फिर क्या हुआ ये बता। पर अघ सुने, दूसरों के बाप सुनते हैं। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के महाराज प्राचीन वर्गी हुए। ये बड़े भारी कर्मकांडी थे, यज्ञ बहुत करते थे, पर पशुओं की बलि चढ़ाते थे। शास्त्रों में अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया है, फिर भी कदाचित कहीं हिंसा की बात आती है तो वो हिंसा निवृत्ति परक है, न कि प्रवृत्ति परक। कंटकेन कंटकोद्धारः, कभी कभी कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। तो छोटी हिंसा से बड़ी हिंसा को रोकने के लिए ही हिंसा का आदेश दिया है। उदाहरण से समझो, एक विद्यार्थी बहुत बीड़ी पीता था, एक दिन पकड़ा गया, गुरुजी से शिकायत हुई, गुरुजी आपके आश्रम में कोई धूम्रपान नहीं करता, पर आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया, बीड़ी पी रहा था। तो सबको भगा के गुरुजी ने उसको अकेले में बुला के कहा, क्यों भाई तुमने नियम क्यों तोड़ा? उसने कहा, गुरुजी क्या बताएं, मेरी बचपन से ही आदत बिगड़ गई, मैं बहुत कोशिश करता हूं छोड़ने की, पर छूटे ही नहीं रही। अब आपसे क्या झूठ बोलूं, पीता तो हूं। तो गुरुजी ने कहा, इसने अपना अपराध स्वीकार किया है और छोड़ना भी चाहता है, तो कैसे छुड़वाया जाए? तो गुरुजी ने भी कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हें एक दिन की छूट देते हैं सप्ताह में, तू रविवार के रविवार पी लिया कर, बाकी कभी हाथ मत लगाना। उसने कहा, गुरुजी तो मैंने भी आपको वचन दिया, रविवार को छोड़ूंगा नहीं, परंतु और दिन कभी हाथ लगाऊंगा नहीं। ठीक है, गुरु चेला में हो गया सौदा। गुरुजी ने इसलिए एक दिन की छूट दी कि कम से कम 6 दिन के लिए तो छूट गई। वैसे तो ये कभी नहीं छोड़ने वाला, छुप छुप के पिएगा, तो कम से कम रविवार की छूट दे दी मैंने, तो 6 दिन के लिए तो छूट गई। और जब 6 दिन छोड़ सकता है तो फिर 1 दिन के लिए भी छोड़ देगा। तो उसको छुड़ाने के लिए गुरुजी को 1 दिन की छूट देनी पड़ी। अब गुरुजी का उद्देश्य तो सही था, छुड़ाने में ही तात्पर्य था। पर एक बार गुरुजी चले गए कहीं तीर्थ यात्रा पर कुछ दिन के लिए, जो रविवार आया तो फिर कौन का डर, सरेआम पीने लगा। चेलाओं ने कहा, तू अब तो खुलेआम बीड़ी पी रहा है, आने दो गुरुजी को। तो बोले, हाँ आने दो। गुरुजी ने खुद कहा है हमसे कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। तो झूठ बोलता है, गुरुजी ऐसा बोल ही नहीं सकते। बोले, गंगा जी की सौगंध खा रहा हूं, गुरुजी ने कहा है। सौगंध खा के जब बात कही तो लोगों ने कहा, अच्छा जब गुरुजी ने कहा तो भैया आज से हम भी पिया करेंगे। तो जो बिल्कुल नहीं पीते थे उसको उनको भी चालू कर दिया उसने। अब देखो अर्थ का अनर्थ हो गया। ये बात सत्य है कि गुरुजी ने तुमसे कहा था, परंतु कहने का मतलब ये नहीं था कि बीड़ी पीना ही चाहिए। वो तो तेरी आदत बिगड़ी हुई थी, इसलिए तेरी आदत कम करके छुड़ाने के लिए गुरुजी ने छूट दी थी। पीना जरूरी है ऐसा नहीं था। उसी प्रकार जो मांस मदिरा मैथुन में लगे हुए प्राणी हैं, जो छोड़ नहीं सकते, उनके लिए शास्त्रों ने कहा कि ठीक है तुम नहीं मानते तो अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का अमुक विधि से बलिदान करके उसे स्वीकार कर लो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बलि चढ़ानी ही चाहिए। ये तो उनके लिए है जो मांस में है, मांस खाए बिना नहीं रह सकते। तो अब कोई मांस खाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ तो नहीं करवाएगा ना। जब कभी यज्ञ होगा तब कोई पशु बलिदान होगा। तो ये जो वचन है पशून आलभेत, ये वचन वेदों का हिंसा में प्रवृत्त करने के लिए नहीं, बल्कि हिंसा से निवृत्त होने के लिए है। इसलिए ऋषियों ने कहा परोक्षवाद वेदोयम, वेद भगवान परोक्षवादी हैं। ये कहते कुछ है मतलब कुछ और ही होता है।
इसलिए हमारे ऋषियों ने वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया। अल्पज्ञ व्यक्ति वेद के वचन को समझे बिना अर्थ का अनर्थ ही करेगा। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राम। बिभेत्यल्प सुताद वेदो मामयम प्रहरस्यति। अल्पज्ञ जब शास्त्र को हाथ में लेके पढ़ता है तो शास्त्र भी कांपने लगते हैं कि मूर्ख हमारे शब्द का कोई गलत अर्थ न कर दे। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आके कहें कि भैया आराम से लेटे रहना, हम भी जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करेंगे, तो बोलिए आप पर क्या बीतेगी। इस अनाड़ी को सबसे पहले हम ही मिले। डर लगता है अनुभवहीन व्यक्ति से, अल्पज्ञ से। उसी प्रकार शास्त्र भी डरते हैं अनाड़ी से। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राम। वेद में पहले वेदों की कोई पुस्तक नहीं होती थी। गुरुजी ने वेद मंत्र बोला, शिष्य ने सुना और सुन करके उसको हृदयंगम कर लिया। सुन के ही धारण कराया जाता था, लिखा नहीं जाता था, क्योंकि वेद मंत्रों में उच्चारण का महत्व होता है, इसलिए किताबें नहीं थी। और सुन के धारण करने के कारण ही वेदों का नाम श्रुति हो गया। श्रुति माने वेद। किस शब्द को किस ढंग से उच्चारण किया जाए, जब आप ध्यान से सुनेंगे तब वैसा बोले। लिखे हुए शब्द को तो आप उल्टा सीधा भी बोल सकते हो, किस शब्द में कहां कितना ठहराव है। और जो भी वेद पाठी ब्राह्मण हैं, यदि वो घर में ही मनमुखी ढंग से मंत्र याद कर लिए हैं तो उनके उच्चारण से पता चल जाएगा। और गुरु परंपरा से जिसने वेदाध्ययन किया है उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि इसने गुरु जी से सीखा है, परंपरा से इसको प्राप्त है। एक गांव में हर व्यक्ति के 2 पते होते हैं। हमसे कोई पूछे कहां रुके हो, तो जिस फ्लैट में है उसी का पता देंगे, यहां रुके हैं तो यहीं रहते हो। तब हमको कहना पड़ेगा नहीं भाई परमानेंट तो वृंदावन में रहते हैं। स्थायी पता हुआ है, अस्थायी ये है। उसी प्रकार कोई शर्मा जी, कोई वर्मा जी, कोई गुप्ता जी, जो भी आपके पते हैं, ये पता तुम्हारा 50 साल पुराना है, 50 साल तक ये और चल जाएगा। परमानेंट पता नहीं है आपका। 50 साल पहले भी आप थे जहां भी हो, और पता ये नहीं था। 50 साल के बाद भी आप होंगे, पर पता बदल जाएगा। इसलिए स्थायी पता तो कुछ और है, ये तो हमारे अस्थायी पते हैं जो बदलते रहते हैं। एक अधिकारी न जाने कितनी जगह पर तबादला होता रहता है, शहर बदलता रहता है, उसके सरकारी बंगले भी उसको मिलते हैं, वो भी बदलते रहते हैं। रिटायर्ड होकर के फिर अपने मूल घर में जाके आराम करता है, जो उसका निजी घर है, असली घर है। उसी प्रकार हम और आप सब पुरंजन हैं। असली घर से निकले थे घूमने के लिए, और घूमते घूमते इस भवाटी के भवनों में जहां जाते हैं उसी को अपना घर मान करके बस जाते हैं। और ये कोई भी अपना परमानेंट पता नहीं है। ये पंचायती धर्मशालाएं हैं, हम सब यात्री हैं जो धर्मशालाओं में अपना कमरा बुक करा करके रहते हैं, काम करके चल देते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, इन 5 पंचों ने जो पंचायती धर्मशालाएं बना रखी हैं, इन्हीं में हम घूम रहे हैं। धर्मशाला होती है, परमानेंट घर नहीं होता। पर इन धर्मशालाओं से निकल के जिस दिन आप अपने घर पहुंच जाएंगे, उसी दिन आप पूरी तरह से विश्राम पाएंगे। परदेश में विश्राम पूरी तरह नहीं मिलेगा। परदेश होता है। परदेश कलेश नरेशन को, असली घर अपना जिसमें चैन की नींद आवे, आराम से विश्राम पावे। हम और आप सब अपना पता भूले बिसरे बैठे। एक बार
श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से एक सज्जन ने प्रश्न किया, महाराज सुना है कि आप देवी मां से बातें करते हैं, काली जी आपसे बात करती है? बोले हाँ बिल्कुल करती है। प्रत्यक्ष? बोले बिल्कुल। अरे स्वामी जी तो मेरी भी कभी बात करवा दो माता जी से। बोले हाँ जरूर करा देंगे। अच्छा तो कब बात होगी ये बताओ, कब आ जाऊं? स्वामी जी ने कहा तुम मत आओ, अपना पता बता जाओ, माता जी को हम तुम्हारे पास भेज देंगे, वो आके बात कर लेंगे, मेरे पास आ जाएंगे। बोले बिल्कुल पक्का, पता बताओ। तो उसने एड्रेस कार्ड निकाल के दिया। स्वामी जी बोले काय का पता है? बोले मेरे घर का पता है। स्वामी जी ने कहा तेरे घर से मुझे क्या लेना देना भाई, माता जी को तुमसे मिलवाना है तो तुम अपना पता बताओ, घर का पता क्यों बता रहे? तो उसने दूसरा कार्ड निकाला, ये क्या है? मेरे ऑफिस का पता है, दिन भर में यहीं रहता हूं। स्वामी जी बोले तेरे ऑफिस से हमें मतलब नहीं, घर से मतलब नहीं, इधर उधर का पता मत बता, तू अपना पता बता। सो उसकी खोपड़ी घूम गई। तो और मेरा पता क्या है महाराज? स्वामी जी मुस्कुरा के बोले ये तू पता लगा कि तेरा पता क्या है। जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा उसी दिन मां से साक्षात्कार हो जाएगा। तो हम सब अपना पता भूल गए, जहां जाते हैं उसी को अपना पता मान लेते हैं। पर ये सब धर्मशालाओं के पते हैं, स्थायी कोई नहीं है। परमानेंट जो पता है तुम्हारा वही असली पता है, और उसी को हम भूल गए हैं, किसी को पता नहीं। ये सब रहस्य प्राचीन बरही को नारद जी ने बताया। नारद का अर्थ जानते हैं? नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदः। जो नर के भीतर व्याप्त अज्ञान है उसका नाम है नार। नार रूपी अज्ञान का जो खंडन कर दे, माने विनष्ट कर दे, समाप्त कर दे, उसका नाम है नारद। नारद जी जिस पर अनुग्रह करते हैं उसी का अज्ञान हमेशा के लिए मिटा देते हैं। इसलिए नारद जी कोई सामान्य संत नहीं है। और आजकल हम लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है उनको, अरे ये असली नारद है, माने चुगलखोर, इधर की उधर भिड़ाने वाला। तो हम लोगों ने अज्ञानवश नारद जी के नाम को बदनाम कर रखा है। वाकई नारद जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं। अरे ध्रुव प्रहलाद जैसे जिनके चेला हैं, 12 महाभागवतों में जिनका नाम है, शक्ति सामर्थ्य भजन की इतनी जबरदस्त है कि भगवान को भी महाराज साप दे करके अवतार लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। जिनके वचन का आदर करके भगवान ने भी उनके साप को स्वीकार किया। राम कथा में, रामायण में आप देख ही लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये कोई साधारण महात्मा है। ऐसे नारद जी के उपदेश से प्राचीन बरही का उद्धार हुआ। प्राचीन बरही के 10 बेटा प्रचेतागणों के नाम से जाने गए, उनका भी कल्याण नारद जी ने किया। अब ये तो आपने सुना उत्तानपाद का वंश। अब मनु महाराज के दूसरे बेटा हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत का वंश सुनाया। प्रियव्रत बड़े प्रतापी थे। इन्होंने संकल्प लिया मैं रात नहीं होने दूंगा, रात होने से 12 घंटे अंधेरे में यूं ही बर्बाद हो जाते। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया जो सूर्य के समान प्रकाशवान। पृथ्वी की परिक्रमा लगाई 7 दिन तक, तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं होने दी। ब्रह्मा जी घबरा गए, भागे भागे प्रियव्रत के पास आए, प्यार से समझाए बेटा रात बुरी नहीं है, प्रकृति की बनाई हुई हर वस्तु उपयोगी है। दिन में व्यक्ति दिन भर काम करता है तो हारा थका व्यक्ति रात में आराम करता है, और जब दुनिया सो करके आराम करती है तो तस्याम जागृति संयमी। संत उस समय जागते हैं और उस शांत वातावरण में अपनी साधना करते हैं। संसारी सोते हैं, संत जागते हैं, और चोर अपना काम करते हैं, घर घर के ताले चटकाते घूमते हैं। तो रात्रि बुरी नहीं है, अच्छा बुरा तो हम उसे अपने ढंग से बनाते हैं।
जो विवेकी पुरुष होते हैं वो विष को भी औषधि बना लेते हैं, और मूर्ख लोग अमृत को भी विष बना लेते हैं। इसलिए हर प्रकृति की वस्तु का सदुपयोग करना सीखो, कोई वस्तु बुरी नहीं है। प्रियव्रत को समझाया तो बात समझ में आई और त्याग दिया अपना आग्रह। प्रियव्रत के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्रों की संरचना हुई। सबसे पहला जम्मू द्वीप, जहां के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए तो जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए। सबसे पहला खंड अजनाब खंड हुआ, जहां के राजा महाराज नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए। बोलो, ऋषभ जी ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। इतना तेजस्वी था कि इस अजनाब खंड का नाम ही उसके नाम के कारण भारतवर्ष कहलाया। सुखदेव जी कहते हैं, आसीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। ऋषभ नंदन भरत के नाम से यह अजनाब खंड भारतवर्ष के नाम से जाना गया। 9 खंड थे, इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किम पुरुष खंड, उत्तर कुरु खंड। उनमें जो अजनाब खंड है, जो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, यही एकमात्र कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। स्वर्ग के दिव्य सुख भोगने के बाद स्वर्ग के देवता अवशिष्ट सुख भोगने के लिए भोग भूमि में आते हैं, पर दिव्य शुभ कर्म करने के लिए उन सत्कर्मों के द्वारा दिव्याति दिव्य अन्य लोगों की प्राप्ति की कामना से जीव भारत भूमि में आते हैं और अपने दिव्य सत्कर्मों के बल पर भगवान के दिव्य धाम की भी प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं, जिस धाम को पाने के बाद कभी लौट के फिर आना ही नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भारत भूमि की गौरव गाथा मुक्त कंठ गाई सुखदेव जी ने। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम् प्रसन्नैषां स्वदिता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं न सुभारता जिरे मुकुन्द सैवो पयकं स्पृहाहीना। स्वर्ग के देवता हम मानवों के सौभाग्य को देख करके ईर्षा करते हैं। आप उसमें कहते हैं, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। भैया, इन मानवों ने कौन सा शुभ कर्म किया होगा जो भारत के आंगन में ये विचरण कर रहे हैं? कितने भाग्यशाली हैं। क्यों भैया, तुम्हें कौन सी कमी पड़ रही है स्वर्ग में? स्वर्ग में सारे सुख साधन होते हैं, फिर तुम भारत में स्वर्ग से नीचे उतर के आना क्यों चाहते हो भाई देवताओं? देवता कहते हैं कि जो वस्तु तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं है। क्या नहीं? न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। देवता स्वर्ग में कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। तुम लोग जो कथा सुधा पान कर रहे हो, हरि कथामृत का रसास्वादन कर रहे हो, ये अमृत हमको स्वर्ग में नहीं मिलता।
कथावाचक जाते ही नहीं। स्वर्ग का तुच्छ सुख है, स्वर्ग का सिस्टम होटल जैसा है। जेब गर्म है, प्रेम से जाओ, खाओ पियो मौज करो, जेब खाली होती बाहर निकलो, फिर कोई नहीं एक दिन रहने देगा। पहले जमा करो पूंजी, उसके अनुसार सुविधा लो। ऐसी देवता जब स्वर्ग में, हम लोग पुण्यात्मा पुण्य का खजाना लेके स्वर्ग में जाते हैं, तो जितना पुण्य होता है उसके हिसाब से सुविधा मिलती है। सुरा सुंदरी का सेवन करो, और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य की पूंजी क्षीण हो गई, सोई धक्का मार के आपको नीचे पटक दिया जाएगा, निकलिए बाहर। इसलिए स्वर्ग का सुख अक्षत नहीं है, क्षत होने वाला है, क्षीण होने वाला है। इसलिए भगवान की कथा स्वर्ग में नहीं होती। देवता बोले तुम जो कथा सुधारस पी रहे हो वो हमको पीने नहीं मिलता। हम एक बार सुखदेव जी के पास कलश लेके गए अमृत का, कि अमृत पिला दो परीक्षित को, कथा पिला दो हमको, तो बाबा ने डांट के भगा दिया। क्व कांचक क्व मणिर महान, कांच का टुकड़ा दे के हमारी महान मणि लेने आए हो, भागो यहां से। ऐसा ये देव दुर्लभ दिव्य कथा अमृत है। स्वर्ग की तो छोड़ो, वैकुंठ में भी ये अमृत नहीं मिलेगा तुम्हें, जो आप इस भारत भूमि में पा रहे हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित। जब राम जी जा रहे थे अपने साकेत धाम, प्रजा को भी साथ में बुलाया कि आओ बैठो मेरे विमान में, जो भी मेरे साथ चलना चाहे चले। प्रजा सहित रघुवंश मणि, तो सबको बुलाए। हनुमान जी दूर खड़े थे हाथ जोड़ के। प्रभु ने कहा तुम वहां क्यों खड़े हो, बैठो ना विमान में। हनुमान जी बोले हम बाद में बैठेंगे, पहले एक बात बताओ। क्या आपके उस साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? भगवान बोले हनुमान वहां कथा तो नहीं मिलेगी, पर हम तो मिलेंगे, निरंतर हमारे सानिध्य में रहोगे। हनुमान जी बोले क्षमा करें सरकार, आप तो निरंतर मेरे हृदय में विराजते हो, आपसे तो मैं कभी भी आंख बंद करके मिल लेता हूं। जासु हृदय आगार बसहि राम, तो जब आप निरंतर मेरे हृदय में बस रहे हो तो आपसे तो मैं कभी भी मिल सकता हूं, पर आपकी कथा सुने बिना मैं नहीं रह सकता। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी ने साकेत जाने से मना कर दिया, मैं तो यहीं रहूंगा। और आज भी हनुमान जी यहां विराजमान हैं। जब तक भगवान की कथा है तब तक हनुमान जी इस धरती पर प्रत्यक्ष विराजमान हैं। 7 महापुरुष हैं जो आज भी सशरीर इस धरती पर हैं, जिनको सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। अश्वत्थामा बलिर्वास व्यासो हनुमानश्च विभीषण, कृपश्च परशुरामश्च सप्तैताः चिरजीविनः। तो हनुमान जी हैं, चिरंजीवी है। अजर अमर होने का किशोरी जी ने वरदान भी दिया है। तो वैकुंठ में भी कथा सुनने को थोड़ी मिलती है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, पर न साधव, केवल कथा ही नहीं मिलती, साधु संतों के दर्शन भी नहीं मिलते। देवता स्वर्ग के कहते हैं कि हमें साधु संतों का भी दर्शन
स्वर्ग में नहीं होता न साधव। मखा महोत्सवा, आप लोग जो बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हो और दिव्य वेद मंत्रों की ध्वनि से जो स्वाहाकार गूंज रहा है भारत भूमि में, ऐसा दिव्य वातावरण स्वर्ग में थोड़ी मिलता है। मखा महोत्सवा, हम लोग जो निरंतर महोत्सव में उत्साह से भरे रहते हैं, 12 मास उत्सव चलते हैं भारत में। वृंदावन धाम में चल के देखो, अब गर्मी आ गई, बंगले प्रारंभ ठाकुर जी के, बिहारी जी के, नित्य नए फूलों के बंगले। बिहारी जी को कैसा लाड़ लड़ा करके सजाते हैं भक्तजन। कभी जन्म महोत्सव, कभी विवाह महोत्सव, कभी होली महोत्सव, कभी झूलन महोत्सव, उत्सवों से भरे रहते हैं। कभी छठी महोत्सव। अरे उत्साह से भरे रहने के लिए उत्सव एक माध्यम है। मखा महोत्सवा, इसलिए हम लोग, अच्छा स्वर्ग में या वैकुंठ में ये उत्सव नहीं मनते। क्यों नहीं मनते? क्योंकि भगवान का जन्म हुआ ही नहीं है, तो जन्मोत्सव कैसे मनाए? यहां तो जन्म हुआ है, इसलिए जन्मोत्सव मनता है। भगवान वैकुंठ में जन्म थोड़ी लेते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं। वहां तो नित्य लक्ष्मी के साथ विराजमान है, तो विवाह महोत्सव कहां से मनेगा? विवाह तो यहां हुआ है। इसलिए जो लीलाएं प्रभु ने इस धराधाम पर की हैं, वो वैकुंठ स्वर्ग में थोड़ी होती हैं। इसलिए यहां कोई ना कोई माध्यम उत्सव का निरंतर हम लोग मनाते रहते हैं। किसी न किसी उत्सव के बहाने उत्साह से भरे रहते हैं, झूमते रहते हैं। बोल भारत माता की जय। एक प्रश्न उठता है, देवता बड़े के मनुष्य? तो सब एक ही बात कहेंगे, भाई देवता लोग बड़े होते हैं, इसलिए तो हम मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। तो आश्चर्य इस बात का है कि जब देवता हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ऊंचाई पर रहते हैं, तो फिर वो मनुष्य बनना क्यों चाहते हैं? ये तो अवनति हो गई। हम स्वर्ग जाना चाहें, देवता बनना चाहें, ये तो बात समझ में आती है। हर व्यक्ति उत्कर्ष चाहता है, अपकर्ष तो कोई नहीं चाहता। उसका एक कारण है, देवता भले ही हमसे श्रेष्ठ हैं, पर देव शरीर भी भोग योनि में आता है। जैसे पशु पक्षी योनि है, ये भोग प्रधान है, कर्म करने के लिए नहीं, वो भोग कर्म फल भोगने के लिए होता है। तो पाप कर्म भोगने के लिए तिर्यक आदि योनियों में जाना पड़ता है, पशु पक्षी कीट पतंग बनना पड़ता है, और उन शरीरों में पहुंच के हमें पाप भोगते हैं। उसी प्रकार देवताओं के शरीर में जाके पुण्य भोगते हैं। तो पाप भोगो या पुण्य भोगो होता है तो भोग योनि, भोग की प्रधानता है। अरे शेर को चाहे तुम लोहे के पिंजड़े में कैद करो, चाहे सोने की जंजीरों में जकड़ो, पर बंधन तो है ही है। सोने के चिड़ियाघर में पिंजड़े में शेर को कोई खुशी थोड़ी मिलेगी कि मैं सोने के पिंजड़े में रहता हूं। अरे पिंजड़ा तो पिंजड़ा होता है। बोलो राधे राधे। तो देव शरीर भी भोग प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। देवता चाहें कि हम और दिव्य कर्म करके और ऊंचे लोकों में चले जाएं, नहीं जा सकते। कर्म करने के लिए कर्म भूमि भारत में ही आना पड़ेगा। देवता कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं। यूं समझो, एक बार एक राजा ने सारी प्रजा को बुला के अपना खजाना खोल दिया, जो मर्जी आवे उठाओ, पर एक वस्तु उठाओ। अब कुछ वस्तुएं चांदी की थीं, कुछ लोहे की थीं। तो जब चांदी की चीज मिलेगी तो लोहा कौन लेगा? इसलिए जिन्होंने पहले हाथ मारा उन्होंने सब चांदी के पात्र उठाए। बाद में जो आए वो बेचारे लोहा लेके ही संतोष करने लगे, जो ही राम सो ही राम। बंटवारा हो गया,
राजा ने कहा चांदी वाले चले जाओ, लोहा वाले मेरे पास आओ। तो चांदी वाले चले तो गए, खुश हो रहे थे हमारी तो चांदी हो गई। परंतु जब राजा ने कहा लोहा वाले मेरे पास आओ, तो इनको शंका हुई कि उनको क्यों बुलाया जा रहा है भाई। तो चले तो गए पर छुप छुप के देखने लगे। राजा को मिल गई थी पारस मणि, और पारस मणि के बारे में आपने सुना होगा, लोहे से रगड़ दो तो लोहा सोना बन जाता है। राजा ने सबके लोहे को पारस से रगड़ना चालू किया, सबका लोहा देखते देखते सोना बनता गया। अब चांदी वालों के चेहरे पे 12 बज गए। अरे राम राम, हम तो बहुत घाटे में पड़ गए, काश हमने भी लिया होता लोहा। तो पहले तो बड़े खुश हो रहे थे और बाद में उतने ही पछताने लगे। उसी प्रकार मनुष्य शरीर लोहे के समान और देवताओं का शरीर चांदी के समान। तो जैसे लोहे से चांदी कीमती, ऐसे मनुष्य से देवता पूजनीय श्रेष्ठ है। किंतु जब किसी संत रूपी पारस मणि का संपर्क किसी मनुष्य के साथ होता है, तो संत रूपी पारस मणि उस मनुष्य को वह दिव्य लोकों की यात्रा करा देता है जिनके सामने देवताओं का स्वर्ग भी तुच्छ दिखाई पड़ता है। तो जब हम लोग संतों के संपर्क में सत्संग करना प्रारंभ करते हैं, तब देवताओं को जलन होती है कि आज तक ये हमारी पूजा कर रहा था, अब कल से इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी, ये तो हमसे भी ऊपर जा रहा है भाई। तो संत रूपी पारसमणि का संपर्क भारत भूमि में ही संभव है, स्वर्ग में नहीं। इसलिए न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, इसलिए ये देवता निरंतर हम भारत भूमि के मानवों की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। और ऐसी पवित्र भारत भूमि के सौभाग्य में हम लोगों का भी सौभाग्य उदय होगा। हमारे बीच डॉक्टर उदितानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, दंडी आश्रम, जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के अति निकट कृपा पात्र हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष कथा की दिव्यता को उद्दीप्त करने के लिए हमारे बीच कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हैं। तो अभी हम लोग संत महिमा की ही चर्चा कर रहे थे। न साधवो भागवतास्तदाश्रया, भागवत कहते हैं भगवान के भक्तों को। भगवान के भक्त, भगवान के कृपा पात्र महापुरुषों का दर्शन केवल इस भारत भूमि में ही होता है। इसलिए भगवान भी बार बार भारत में ही जन्म लेते हैं। 24 अवतार जो शास्त्र सम्मत हैं, वो केवल भारत भूमि में हुए हैं। भारत से बाहर एक भी प्रभु का अवतार नहीं हुआ। आजकल कोई नए भगवान पैदा हो गए हों तो बात उनकी नहीं कर रहे हम, क्योंकि ये भारत भूमि में भी बड़े नए नए आए दिन अवतार लोग लेते रहते हैं, नए नए भगवान पैदा होते रहते हैं। पर शास्त्रों में जिन अवतारों की चर्चा है वो केवल भारत भूमि में हुए हैं। यहां एक प्रश्न उठता है, तो क्या भगवान को भी हम भारतीय नहीं कह सकते? अरे जब केवल भारत में आते हैं तो भगवान भी तो भारतीय हुए कि नहीं? परंतु भारतीय लोग कहते नहीं है भगवान को। भगवान को तो जगन्नाथ कहते हैं, जगदीश कहते हैं, भारतीय तो कोई नहीं कहता। तो जब भारत में आते हैं तो भारतीय न कह करके जगदीश जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? उसका एक कारण है। भारत में भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि भारत ही कर्म भूमि है, बाकी तो सब भोग भूमि है। धर्म प्राण देश भारत है। जैसे हमारा शरीर है, पूरा शरीर हमारा है, शरीर का प्रत्येक अंग हमको प्यारा है,
चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर, पेट हो, चाहे सिर, सब हमारे प्रिय अंग हैं। किसी भी अंग में चोट लगे तो दर्द हमको होता है, क्योंकि सारे अंग हमारे ही हैं। किंतु फिर भी हमारे पैर कट भी जाएं तो भी हम जीवित रह लेंगे, हाथ कट जाएं रह लेंगे। बहुत अंगों के अभाव में भी जीवित रहा जा सकता है, अंधे हो जाएं, बहरे हो जाएं, रह लेंगे। किंतु हार्ट अटैक हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि है तो हृदय। हृदय की धड़कन धड़कती रहे तो मामला ठीक। हृदय गति अवरुद्ध हो गई तो चाहे जितने हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ते रहो, सब बेकार। सर्वाधिक संवेदनशील महत्वपूर्ण स्थान हृदय का है। उसी प्रकार संपूर्ण संसार परमात्मा का विराट वपु है, परंतु इस संसार रूपी भगवान के शरीर में भारत भूमि भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे, सारे विश्व में धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी। और भारत वर्ष से कदाचित धर्म की हानि हो गई तो सारा विश्व धर्म विहीन दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए बार बार भगवान धर्म की स्थापना के लिए, धर्म ध्वज लहराने के लिए सिर्फ भारत भूमि में ही आते हैं। बोल भारत माता की। इसलिए हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में, जहां भगवान अवतार लेते हैं, वहां प्रभु ने हमें जन्म दिया। इसलिए इस जन्म को निरर्थक न जाने दीजिए। आप कर्म करने के लिए, धर्म रक्षा के लिए, धर्म का निर्वाह करने के लिए आए हैं। देखो भाई, यहां से सब जगह का टिकट मिलेगा आपको। स्वर्ग में जाना चाहो टिकट मिल जाएगा, नरक में जाना चाहो तो भी टिकट यहीं मिलेगा, और वैकुंठ जाना चाहो तो भी आपको रिजर्वेशन यहीं कराना पड़ेगा। अब आपके कर्म और आपके उद्देश्य के ऊपर निर्भर है कि आप कहां जाना चाहते हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, आप जिधर जाना चाहो उसी हिसाब के कर्म करो। भाई, आपको वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि सैनिक बनना है, जैसा बनना हो वैसा ही प्रारंभ से शिक्षा दी जाती है। अब आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी पूरा, और फिर बोले नहीं नहीं हमको तो ये पसंद नहीं आ रहा, हम तो सैनिक बनेंगे। अरे उसके लिए पहले से तैयारी की होती, या सैनिक बनने के लिए आपने खूब शरीर की कसरत करके शरीर को खूब मजबूत बना दिया, फिर बोले हम तो डॉक्टर बनेंगे। ऐसा नहीं चलता भाई, पहले से ही पूरी तैयारी करनी पड़ती है कि आप बनना क्या चाहते हैं। ऐसी भारत भूमि आ तो गए, अब आप यहां से कहां जाना चाहेंगे? वैकुंठ जाना चाहेंगे कि स्वर्ग जाना चाहेंगे कि नरक में जाना चाहोगे? उसी प्रकार के कर्म करो। नरक में भी जाना हो तो मनमानी करो, अपने आप ही चले जाओ, वहां के लिए ज्यादा प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है। हमेशा व्यक्ति को उत्कर्ष के लिए प्रयास करना पड़ता है, अपकर्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करना। नीचे गिरने के लिए क्या कितनी देर लगती है? पूरा जीवन व्यक्ति अपने उत्कर्ष में लगा देता है, नेक चूक हो गई, गया काम से नीचे। बहुमंजिला इमारत पर चढ़ने में पसीना छूट जाते हैं, गिरने में कितनी देर लगती है? पैर फिसला गए काम से। पतन का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है। पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो आपको मशीन लगानी पड़ेगी, ऊपर से नीचे गिराने के लिए तो पानी अपने आप ही नीचे की तरफ बहता है, उसमें क्या प्रयास करना। ऐसा कोई विश्वविद्यालय है जहां पर झूठ बोलना सिखाया जाता हो, कपट करना, छल करना, धोखा देना, बेईमानी करना कहीं सिखाया जाता है? कोई विद्यालय नहीं, कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं। पर हम और आप अपने आप परफेक्ट कैसे हो जाते हैं भाई? बिना सिखाए, बिना पढ़े सब सीख जाते हैं अपने आप। क्यों सीख गए? कैसे सीख गए? बोले ये सब पतन के जितने साधन हैं
उसमें कोई प्रयास करने की किसी को जरूरत नहीं, आप अपने आप सीख जाएंगे। पर सद्गुण संपन्न होने के लिए, सदाचार संपन्न होने के लिए बिना संत सद्गुरु सत्संग के सफल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उद्धार का प्रयास किया जाता है, पतन के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। तो भारत भूमि की गौरव गाथा सुखदेव जी ने मुक्त कंठ गाई। परीक्षित ने जब पूछा, महाराज ये जो पापी लोग नरक में जाते हैं वो नरक हैं किधर? तब कहा, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, असिपत्र मन, सूकर मुख, लाला भक्ष, बैतरणी, ये सब नरकों के नाम है। किस पाप कर्म से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है, बहुत विस्तार से पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में बतलाया। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाश बद्धो यम पुरुषई अति भयानक ही तामिस्त्रे नरके बलान्निपात्यते। जो पापी पुरुष दूसरे का धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र का अपहरण कर लेते हैं, पर वे घोर तामिस्र नरक में यम के दूतों के द्वारा जबरदस्ती पटक दिए जाते हैं। परवित्त अपत्य कलत्रा अपहरति। नरकों का इतना भयानक वर्णन है कि सुनते सुनते तो परीक्षित भी घबरा गए। महाराज ये नरक तो बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बचने का कोई उपाय हो वो बताओ हमें। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े गंदे हुए कि आपने उतार के धोबी घाट भिजवा दिए। कितनी भी सावधानी से आप वस्त्र धारण करो, गंदे तो हो ही जाते हैं। परंतु दो ही तरीके हैं, अपने हाथ से साबुन लगा करके साफ कर लो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट पर भेज दो। शरीर भी वस्त्र है। गीता में भगवान ने इसको वस्त्र ही कहा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तो शरीर भी वस्त्र है। अब इस वस्त्र में पाप के दाग लग गए तो प्रायश्चित्त का साबुन आप खुद लगाइए और अपने हाथ से उस दाग को धो लीजिए यहीं पर। कृच्छ, चांद्रायण आदि अनेक व्रत हैं। जैसा पाप वैसा प्रायश्चित्त आप अपने हाथ से धो सकते हैं। और नहीं धोगे तो फिर धोबी घाट बना रखा है ठाकुर जी ने, सीधे वहीं जाओगे और फिर धोबी जी के द्वारा धुलाई होगी। धोबी जी धुलाई तो करते हैं पर धुनाई भी खूब करते हैं। धोबी कपड़े पर दया नहीं करता। आप अपने कपड़े को जितने प्यार से आराम से धो लेंगे, धोबी थोड़ी ऐसा करेगा। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि पहले तो कोई दाग ऐसा साबुन बता दो जिससे सारे दाग धब्बे धुल जाए, कठिन से कठिन दाग मिट जाए, ऐसा कोई साबुन बताए। सुखदेव जी कहते हैं, अच्छा तो नोट करो, साबुन बहुत शक्तिशाली है पर है बहुत सस्ता, बहुत कीमती नहीं है। कौन सा साबुन है? केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कात्स्नेन निहारमिव भास्कर। राजन, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीप जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, अनेक उपायों से अंधकार दूर किया जाता है। पर संपूर्ण तिमिर ध्वस्त कब होता है? जब प्रचंड मार्तंड भगवान भुवन भास्कर का उदय हो जाता है। भगवान सूर्य के सन्मुख अंधकार टिक नहीं सकता। ऐसे ही पापों के प्रायश्चित बहुत हैं शास्त्रों में, पर सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम संकीर्तन के सूर्य के उदित होने पर
जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जितने पाप पुंज हैं तत्क्षण ध्वस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। परीक्षित बोले बात कुछ गले उतरी नहीं। क्यों? अरे महाराज, जन्म जन्म के कितने सारे पाप होंगे और प्रभु का नाम 2-4 अक्षर का छोटा सा, इतने जन्म भर के पाप राशि को कैसे भस्म कर पाएगा? बात कुछ समझ में नहीं आई। आज तक ऐसा कभी हुआ हो तो बताओ। सुखदेव जी कहते हैं तो एक सत्य इतिहास सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। कान कुब्जे दुजक कश्चित दासी पति रजा मिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था, नाम था उसका अजामिल। अजा माने माया, और माया में पूरी तरह जो मिल गया, ऐसा अजामिल। ब्राह्मण होते हुए भी एक बार दुर्दैवी से वन में गया समिधा लेने, हवन की लकड़ी, और वहीं पर किसी स्वैरिणी, स्वच्छंद विहार करने वाली किसी गणिका के रूप सौंदर्य को देखकर विमुग्ध हो गया और इतना उसका दीवाना बन गया कि घर परिवार, स्त्री पुत्र, माता पिता सबको छोड़ छाड़ के उसी के साथ चला गया, उसी के संग रहने लगा। उसी के द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के आग्रह करने पर इसने नारायण रख लिया। बस उस नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई। छोटे बच्चे में प्रेम होता भी ज्यादा है। हर बात पे उसी को बुलाता था, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण भोजन करो, बेटा नारायण घूमने चलो। इसी बहाने प्रभु का नाम निकलने लगा। जब इसकी मृत्यु का क्षण आया तो भयंकर काले काले यमदूत लेने आए। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरव से क्षण। भयानक यमदूतों को देखा तो घबरा गया और जोर से बच्चे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। ऐसे चिल्लाने लगा, नारायण नारायण पुकारने लगा बच्चे को। भगवत पार्षदों के कान में यह ध्वनि गई, अरे नारायण भक्त कोई संकट में पड़ गया भाई। तुरंत 4 पार्षद चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी दूर फेंका। हड़बड़ा करके यम के दूत एकदम उठ के खड़े हो गए। अच्छा, जो व्यक्ति मरता है उसी को आने वाले यमदूत या विष्णुदूत दिखाई पड़ते हैं, दूसरे को पल्ले नहीं पड़ते, पर वो देखता है। तो विष्णुदूतों को भी और यमदूतों को अजामिल ने देखा। उन दोनों में झगड़ा। यम के दूत बोले, क्यों भाई तुम 4-4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? क्यों हमको धक्का मारा? विष्णुदूतों ने कहा, पहले तुम अपना परिचय दो, तुम काले कलूटे कहां से आए हो? क्यों सता रहे हो इस प्राणी को? यमदूत बोले, हमको नहीं जानते, अरे हम यमराज के दूत हैं, पापियों को दंड देने का काम हमारा होता है। महापापी है अजामिल, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भी इसने इतने दुराचार किए हैं, तो उसका फल हम देने के लिए आए हैं। महाराज का हमारे पास पूरा वारंट है, वारंट लेके आए हैं इसको लेने के लिए। तुम कौन हो? विष्णुदूत बोले, हम नारायण के सेवक हैं, जो हमारे हरि को मरते समय पुकारते हैं, उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से पुकार रहा था कि नारायण बचाओ, फिर भी तुम्हारी हिम्मत जो हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया। यमदूतों ने कहा, आप धोखा खा गए, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं होगा, ये अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है। देखो वो इसका बच्चा खेल रहा है, ये उसी को आवाज लगा रहा है। विष्णुदूतों ने कहा, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। कदाचित इसके बच्चे का नाम नारायण है भी तो 4 साल पहले रखा गया है, पर हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से है, अनंत काल से है। तो पहले यही निर्णय हो जाए कि नारायण नाम किसका माना जाए। देखो यमदूतो, हमसे ज्यादा बहस न करो, एक बात कान खोल के सुनो।
वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु में जो भी शक्ति है उसका तुम्हें ज्ञान हो तभी शक्ति काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान हो या ना हो पर वस्तु की शक्ति तो अपना काम करती है। उदाहरण से देखो, बिजली के तार में करंट होता है। अब किसी को ज्ञान हो या ना हो, जिसने भी छू लिया करंट उसे लगेगा। करंट को मतलब नहीं है तुम ज्ञान रखते थे कि नहीं। करंट क्या होता है? जहर में मारक शक्ति है, मारने की। तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, जो पिएगा वो मरेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, जो पिएगा वो अमर हो ही जाएगा। अग्नि में दाहकत्व है, जलाने की शक्ति है। तुम्हें ज्ञान हो या ना हो पर जो छुएगा वो जलेगा, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। उसी प्रकार भगवान नाम में जो शक्ति है, तुम्हें उसका ज्ञान हो या ना हो, वो अपना काम करेगी। जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, जहर पीने पर मरना पड़ता है, ऐसे ही धोखे से भी मरते समय प्रभु का नाम वाणी से निकल गया तो उसका कल्याण होके ही रहता है। नामस्थ यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भगवान के नाम में जितने पापों को दग्ध करने की सामर्थ्य है, उतना बड़े से बड़े पापी में पाप करने की क्षमता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी लो। अशेषागहरम विदु, संकेत में, प्रमाद में, आलस्य में कैसे भी प्रभु का नाम लो। भगवान का नाम लेते ही अशेषागहरम, कोई पाप शेष नहीं बच सकते, समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं। भगवत पार्षदों ने खूब नाम की महिमा गाई, परंतु विष्णु दूतों को समझ नहीं आई। पुनः प्रयास किया पकड़ने का अजामिल को, तो वो पिटाई लगाई कि यमदूत बेचारे छोड़ छाड़ के भागते ही नजर आए। सब भाग गए। जैसे ही यमदूत भागे छोड़ के, तो विष्णु दूत भी गायब हो गए। अजामिल अकेला ही पड़ा रह गया, ना वो ले गए ना ये ले गए। उठ के बैठ गया, पर जो बातें हुई वो इसने सब सुनी और प्रत्यक्ष देखा। अब उठ के विचार करने लगा। धिग्माम बिगर हितम सदभि दुष्कृतम कुल कज्जलम, अपने आप को धिक्कारने लगा। कुल कज्जलम, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके मैंने काला कलंक लगा दिया। मेरे बुढ़े मैया बाप, जिनको बुढ़ापे में मेरी सेवा की आवश्यकता थी, वृद्धौ अनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ, उन बुढ़े मैया बाप की सेवा किए बिना उनको अनाथ छोड़ करके मैं इस स्वेरिणी के प्रपंच में पड़ के स्वच्छंदचारी हो गया। किम एतत् स्वप्नम, जो अभी मैंने सुना और देखा, ये क्या कोई सपना था? नहीं, सपना नहीं था। जो सुन रहा था वो सब सही था, मेरे बारे में ही चर्चा हो रही थी। मुझे तो लगता है कि प्रभु ने एक अवसर मुझे दिया है, अब इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। और तुरंत अजामिल साहब छोड़ छाड़ करके आत्मग्लानि से पश्चाताप करता हुआ सीधा गंगा द्वार हरिद्वार में गया। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन, सबसे अपना बंधन त्याग दिया, सबसे चित्त हटा लिया और गंगा तट पर आकर के निरंतर हरि का सुमिरन, बारंबार नारायण का भजन किया और नाम, नारायण नाम की संकीर्तन की कृपा से, नाम के प्रताप से परम पद का अधिकारी अजामिल बन गया। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, महाराज हमारी नौकरी हो गई, अब हमें नहीं करनी। क्यों भाई, क्या हुआ? बोले सरकार आपकी आज्ञा से गए थे उस पापी को पकड़ने, उल्टे हम ही पिट के आ गए। अरे भाई तुम्हें किसने मारा, क्यों मारा? बोले सरकार जब हमने उसको पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सोई हमको 4 लोगों ने आके मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम अब लिया तो लिया, दोबारा मत लेना। क्यों महाराज?
यमराज ने कहा देख नहीं रहे चारों तरफ पापी लोग पड़े हैं इस नरक में, और ये प्रभु का पावन पवित्र नाम कहीं उन पापियों के कान में पड़ गया तो मेरा सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, सबकी फाइल बंद करके यहां से विदा करना पड़ेगा। अभी पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से कम नहीं, खाली नहीं, कुछ भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए पापियों के बीच में ये प्रभु का पवित्र नाम मत लो भाई। यमदूतों ने कहा तो ऐसा इस नाम में क्या चमत्कार है, हमें भी तो बताओ। यमराज बोले इतनी पिटाई खाने के बाद भी चमत्कार समझ में नहीं आया क्या? अरे उस पापी ने प्रमादवश पुत्र के बहाने से प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए, यदि प्यार में प्रेम में डूब करके प्रभु को पुकारा होता तो तुम उसे देख भी ना पाते। इससे ज्यादा नाम की आज बोले हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिहि वैयास किरवयम् द्वादशैते बिजानीमो धर्मान भागवतम भटा। ये 12 महाभागवत है। वैयासकी माने व्यासनंदन सुखदेव जी, और वयम कह करके यमराज 12वां नंबर अपना भी बता रहे हैं, हम भी जानते हैं। बाकी तो प्रभु के नाम की महिमा कौन बता सकता है। यमदूत बोले हमको झगड़े में मत डालो सरकार, हमें तो सीधी सीधी एक बात बता दो, हम किसको पकड़ने जाया करें। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम दोबारा झगड़ा भी नहीं चाहते। यमराज बोले अच्छा तो नोट करो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद् सिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णु कृत्या। यमराज कहते हैं जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का गान नहीं करती, गुणों का गान नहीं करती, केवल दूसरों की चुगली में लगी रहती है, अनर्गल बातें करती है, पर प्रभु का नाम नहीं लेती जिनकी जिह्वा, उन महापापियों को मेरे पास पकड़ के लाओ। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनका चित्त हरि के चरणारविंद का कभी चिंतन नहीं करता, उन्हें पकड़ के लाओ। कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि, जिसने एक बार भी गोविंद के चरण कमलों में अपना सिर नहीं झुकाया, तान आनयध्व, बस ऐसे पापियों को ही पकड़ के मेरे पास लाया करो। इनका पाप क्या है? इन्होंने कृतज्ञता का पाप किया है। कृतज्ञ किसे कहते हैं? कि ये हुए उपकार को न मानने वाला। आपको कोई घड़ी दे दे तो आप उसे 10 बार धन्यवाद दें, वाह क्या प्यारी घड़ी आपने हमको लाके दी। घड़ी देने वाले को आप 10 बार धन्यवाद दोगे, परंतु जिस गोविंद ने हाथ दिए हैं, जिसमें तुम घड़ी चमका के पहन रहे हो, कभी उसे भी तो धन्यवाद दो भाई। हाथ न दिए होते हरि ने तो घड़ी पहनते कैसे? भैया यदि हीरे की नथ ला करके दे दे तो बहन जी खूब गीत गाएंगी, जयपुर से लाए भैया, शुद्ध हीरे की है। पर भगवान ने नाक दी है, उनको भी तो धन्यवाद दो। नाक ही ना होती तो नथ कहां आ जाती, पहनते। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गोविंद ने दिया है वो कोई नहीं दे सकता। यदि कोई अंधा आपसे कहे कि तुम्हारे पास 2 आंखें, हम पे एक भी नहीं है भैया, 50-50 कर लो, और फ्री में नहीं मांग रहे, जो चाहो मूल्य बताओ, तुम तो हमसे पैसा लो, तो क्या मूल्य देंगे आप अपनी एक आंख का? कोई नहीं देने वाला। सोचिए एक एक अंग कितना कीमती है। डॉक्टरों से पूछिए, एक अंग, बहुत से लोग अंधे पैदा होते हैं, उनसे पूछिए आंख की क्या कीमत है। और इतना सुदुर्लभ, देव दुर्लभ कीमती शरीर आपको भगवान ने करुणावशात गिफ्ट कर दिया, फ्री में दे दिया।
कबहु की कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। प्रेम वस्तु में दिया है, पुरस्कार रूप में गिफ्ट किया है, तुम्हारी विशेषता के कारण नहीं, बिनु हेतु, क्योंकि वो अकारण करण करुणा वरुणालय हैं। करुणा कारण से ही हो आवश्यक नहीं है, वो अकारण ही करुणा बरसाते हैं। जैसे व्यक्ति का क्रोधी स्वभाव हो, वो बिना मतलब के लड़ता रहता है, इसने मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा, इसने मुझे अंगूठा क्यों दिखाया, छोटी छोटी कोई ना कोई बहाना उसे चाहिए लड़ने का, क्रोध करने का, और एकदम बरस पड़ता है। जैसे क्रोधी को क्रोध करना स्वभाव में है, ऐसी गोविंद को कृपा करना स्वभाव में। इसलिए कोई कारणवश कृपा करें, ऐसे गुणाक्षर न्याय से किसी के ऊपर भी कृपा कभी भी हो सकती है। गुणाक्षर न्याय समझते हैं? लकड़ी पर घुन लग गया और लकड़ी के घुन ने लकड़ी पर भारत का नक्शा बना दिया। अब घुन है, उसने अपने ढंग से चला, नक्शा अपने आप बन गया। अब कोई कहे भाई क्या गजब का नक्शा बनाया है लकड़ी के ऊपर घुन ने, मैं भी ऐसे ही बनवाऊंगा। टनों लकड़ी आप घुन में बर्बाद कर दो, नक्शा बनेगा कोई गारंटी नहीं है। बनना था बन गया, कभी ओम बन गया, कुछ भी बन जाता है। ऐसे ही कृपा किसके ऊपर होगी, किन कारणों से होगी? कृपा का कोई कारण नहीं होता, कृपा अकारण ही होती है। कई पापियों को फांसी की सजा हो जाती है, दया की याचना लगाते हैं राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति का मूड है किस पर दया करे किस पर न करे। अब दया के ऊपर कोई कानून नहीं लगेगा, कानून ने तो आपके कर्म की सजा दे दी। अब कृपा का स्वतंत्र कानून है भाई, वो कानून के ऊपर से है, जिसको चाहे कृपा करे, न चाहे न करे। ऐसे ही भगवान परम स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई कानून नहीं चलता। वो किस पर कृपा किस बात पर कर दे कोई पता नहीं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, किस बात पर रीझ जाए कोई पता नहीं। तो भगवान ने आपको मानव शरीर इतना, जिसके लिए अभी आप सुन रहे थे देवता भी तरसते हैं, वो देव दुर्लभ शरीर आपको दिया है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम भगवान को धन्यवाद दें, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें कि प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीन हो। विनय पत्रिका। तो इसी प्रकार भगवान की कृपा करुणा का हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ये जो इतिहास मैंने तुम्हें सुनाया परीक्षित, ये मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत के शिखर पर बैठकर ठाकुर जी की सेवा करते करते सुनाया था, जो प्रसंगवश आज परीक्षित मैंने तुम्हें सुना दिया। ये कथा की प्रामाणिकता प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव जी, मनगणंत कहानी ना समझ लेना। इतिहास में मम गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलय आसीनो हरि मर्चयन। कुंभज ऋषि के द्वारा बताई हुई कथा है, जिन कुंभज ऋषि से महादेव शिव शंकर भी कथा सुनने के लिए आते हैं, उस महापुरुष के द्वारा कही कथा है, काल्पनिक मत समझ लेना। अद्भुत है भगवान की कृपा। इसलिए आइए एक बार हम लोग भी नाम की नौका में आरूढ़ होकर के भव सागर पार करने का प्रयास करें। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि
अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। नल नील जाति के बानर। नल नील जाति के बानर। हे नल नील जाति के बानर। हे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। अब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। द्रुपद दुलारी। हरी सभा में द्रुपद दुलारी। हरी सभा में द्रुपद दुलारी। हरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी। 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 अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय जय श्री राधे बोल राधा रानी की जय बरसाने वाली की जय मोहन प्यारे की जय बंसी वारे की जय। अब अपने अपने स्थान पर विराजें। नाम की महिमा आप लोगों ने श्रवण करी।